Hello students, welcome back to the Academy. This is the last part of Partnership Accounts Basic Concepts, Part 6. इसमें हम लास्ट 2 टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इससे पहले के 5 पार्ट्स देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहां से आप पार्टनरशिप अकाउंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट के सभी पार्ट जो हैं वो देख सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 इज पास्ट एडजस्टमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड नंबर 2 इज द गारंटी फॉर प्रॉफिट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मीन्स कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में जब अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं तो उसके बाद अगर हमें ये पता चलता है कि हमसे अकाउंट्स में कोई एरर हो गया है, कोई ओमिशन हो गई है, तो हम उसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, ये हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की हेल्प से समझेंगे। एंड सेकंड इज द गारंटी फॉर प्रॉफिट्स में पार्टनर्स जो हैं वो किसी पार्टनर को गारंटी देते हैं कि उसको मिनिमम अमाउंट प्रॉफिट का जो है वो दिया जाएगा और उसको लॉस भी शेयर नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह के टॉपिक में प्रैक्टिकली हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट्स और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। एग्जांपल नंबर 1, PQR are the partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their capitals are fixed and 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh respectively. For the year 2018, interest on capital was credited to them 10% per annum instead of 8% per annum. Showing your working notes clearly, past necessary adjusting journal entry. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि एरर क्या हुआ है। एरर ये है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया है जबकि वो देना था 8%। 2% जो है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया गया है और पार्टनर्स के जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड हैं। इट मींस कि हमने 10% इंटरेस्ट जो है वो उनके करंट अकाउंट को ट्रांसफर किया है। पार्टनर्स के करंट अकाउंट्स को इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिटेड कर दिया गया है जबकि P&L अकाउंट में ये डेबिटेड होता है क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है और हमें इस चीज को रिवर्स करना है। सबसे पहले इसको रेक्टिफाई करने के लिए 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20,000 एंड 1 लाख का 10% 10,000। ये हमने ऑलरेडी P के करंट अकाउंट, Q के करंट अकाउंट और R के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, लेकिन अब हम इसको रिवर्स करेंगे। एक टेबल बनाएंगे जिसमें ये सारी एडजस्टमेंट हम शो करेंगे और इसमें हम सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट जो है वो रेक्टिफाई करेंगे और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को भी रेक्टिफाई करेंगे। तो जो हमने 10% उनके अकाउंट को क्रेडिट किया था उसको हम रिवर्स करके उसको डेबिट कर देंगे, लेकिन यही अमाउंट हमने P&L अकाउंट में डेबिट किया था और उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। 30,000, 20,000 और 10,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 हमने P&L अकाउंट में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया था और उसको रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम उस अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सेकंड स्टेप क्या है कि अब हमें एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना देना है। हमें एक्चुअल में इंटरेस्ट देना है 8%। तो अकॉर्डिंग टू 8% 3 लाख के ऊपर 24,000 जो है वो P के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। 16,000 2 लाख का 8% और 1 लाख का 8% 8,000 और टोटल हो जाएगा 48,000। 24,000, 16,000 और 8,000 जो है वो करंट अकाउंट्स को क्रेडिट कर दिए जाएंगे जो कि करेक्ट अमाउंट है और P&L अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि 48,000 ही एक्चुअल में हमें उनको इंटरेस्ट देना था। इसके बाद हम सबसे पहले अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब हम बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट साइड आती है 60,000 लेकिन डेबिट साइड 40,000 है, तो 12,000 जो है वो बैलेंस आ जाएगा यहां से। अब P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड जो है वो
एक्सेस में है और डेबिट साइड जो है वो शॉर्टर है। इट मीन्स कि 12,000 जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा और प्रॉफिट जो होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को या करंट अकाउंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3:2 है। तो हम 12,000 को 5:3:2 की रेशियो में तीनों में डिवाइड कर देंगे। तो P को जो है वो प्रॉफिट मिलेगा 6,000, Q को मिलेगा 3,600 और R को मिलेगा 2,400 12,000 में से। इसके बाद हम इन सभी करंट अकाउंट्स को बैलेंस करके देखेंगे कि नेट इफेक्ट जो है वो क्या हुआ। P के करंट अकाउंट का जो टोटल है वो डेबिट का भी 30 आता है और क्रेडिट का भी 30 आता है, इसलिए इसका नील इफेक्ट है, कोई भी इफेक्ट नहीं है इस एडजस्टमेंट का उसके ऊपर। लेकिन Q के करंट अकाउंट में डिफरेंस है। Q के करंट अकाउंट में 20,000 डेबिट साइड पे है और 19600 क्रेडिट साइड पे है। इट मीन्स कि 400 से इसका डेबिट साइड जो है वो एक्सेस में है, तो 400 से Q का करंट अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। इसी तरह R के करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे 10,000 है लेकिन क्रेडिट साइड पे 400 जो है वो ज्यादा आ रहा है जब हम उसका टोटल करते हैं। तो इट मीन्स कि R का जो करंट अकाउंट है वो 400 से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इसकी क्रेडिट साइड पे 400 जो है वो एक्सेस में आ रहा है। तो इसी की हेल्प से हम जर्नल एंट्री जो है वो पास कर देंगे। Q's current account debit with 400 and R's current account credit with 400. Being the interest on capital excessive changed, now rectified. तो ये रेक्टिफाइड एंट्री जो है वो हमें एंड पे करनी है, जो कि ये शो करेगी कि हमने जो रॉन्गली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था उसका जो भी इफेक्ट पड़ा है वो Q और R के करंट अकाउंट के ऊपर पड़ा है और वो 400 से पड़ा है और हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया है। एग्जाम्पल नंबर 2, Mohit and Rahul are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. Their capital account as on 1st April 2017 showed balances of 80,000 and 20,000. The drawings of Mohit and Rahul during the year 17-18 were 16,000 and 4,000 respectively. They withdraw on 1st Jan 2018. It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts for the year ended 31/3/2018. Number 1, interest on drawings at rate of 5% per annum, interest on capital at rate of 6% per annum, and Mohit was entitled to a commission of 4,000 for the whole year. Showing your working clearly, pass a rectifying entry in the books of the firm. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मोहित एंड राहुल दो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशियो में। उनके कैपिटल जो है वो 80,000 और 20,000 है। ये फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। और मोहित और राहुल की जो ड्राइंग्स हैं वो 16,000 और 4,000 है करंट ईयर में, लेकिन इन्होंने ये पैसा विड्रॉ किया था 1 जनवरी 2018 को, मीन्स के 31 मार्च से पहले 1 जनवरी को। इट मीन्स के 3 मंथ्स पहले उन्होंने, ईयर एंडिंग से 3 मंथ्स पहले ही उन्होंने जो मनी है वो विड्रॉ की है। अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद उनको ये पता चलता है कि कुछ ओमिशंस हो गई हैं, कुछ चीजें हैं जो उन्होंने नहीं लिखी हैं, छोड़ दी हैं अकाउंट्स में। तो फर्स्ट इज द कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 5% पार्टनर से नहीं लिया है। सेकेंडली, उन्होंने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनएम के अकॉर्डिंगली नहीं दिया है। एंड मोहित को कमीशन 4,000 जो है वो नहीं दी गई है, दैट इज ओमिटेड। इन तीनों ओमिशंस को रेक्टिफाई करने के लिए हम टेबल जो है वो प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम मोहित का कैपिटल अकाउंट, रोहित का कैपिटल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इन तीनों एडजस्टमेंट्स का जो इफेक्ट है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पार्टनर्स के लिए लॉस है, एक्सपेंस है, इसलिए उनकी डेबिट साइड पे शो होगा। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसके लिए ये
प्रॉफिट है, इसलिए ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 16,000 जो है वो मोहित की है ड्राइंग्स और 4,000 राहुल की है, लेकिन इन्होंने पैसा विड्रॉ किया था 1 जनवरी को। इट मीन्स कि इनको जो इंटरेस्ट पे करना है वो ओनली 3 मंथ्स के लिए ही करना है। तो 16,000 का हम 5% करेंगे, इसी तरह 4,000 का भी 5% निकाल लेंगे, लेकिन निकाल लेंगे ओनली फॉर 3 मंथ्स। तो 3/12 करके इसको हम निकाल लेंगे। 16,000 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 3/12। तो 3 मंथ्स का जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हम मोहित का और राहुल का फाइंड आउट कर लेंगे। वो आएगा 200 फॉर मोहित एंड 50 फॉर रोहित। ये जो 250 है ये फॉर्म की इनकम है, इसलिए ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे शो किया जाएगा। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम है। तो जो मोहित की कैपिटल है दैट इज 80,000 एंड रोहित की जो है वो है 20,000। तो 80,000 का 6% और 20,000 का 6%, 80,000 का 6% आता है 4,800, जो मोहित के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द प्रॉफिट और इनकम फॉर द मोहित। इसी तरह 1,200 जो है 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम रोहित की कैपिटल के ऊपर, तो वो भी क्रेडिट किया जाएगा इन रोहित कैपिटल अकाउंट। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारी फर्म का अकाउंट है, तो 6,000 जो है दैट इज द एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो यहां पर ये डेबिट हो जाएगा। मोहित को जो कमीशन है वो 4,000 देनी है हमें, तो 4,000 इनकम है मोहित की, इसलिए उसके क्रेडिट साइड पे शो की जाएगी उसके अकाउंट में। रोहित को कोई भी कमीशन नहीं मिली है, इसलिए वो यहाँ पे हम शो नहीं करेंगे। और ये 4,000 जो है वो फर्म का एक्सपेंस है, क्योंकि 4,000 जो है फर्म को मोहित को देना पड़ा है एज ए कमीशन। इसके बाद हम पी एंड एल अकाउंट जो है उसका बैलेंस करेंगे। पी एंड एल अकाउंट का जो डेबिट साइड है वो 10,000 आ रही है, लेकिन क्रेडिट साइड पे एक ही एंट्री है वो 250 की है, तो 9750 जो है वो क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, दैट इज द लॉस। क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है एक्सपेंस साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड कम है, इसलिए 9750 इज द लॉस। और ये लॉस जो है वो पार्टनर्स को 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और ये उनके डेबिट साइड पे शो होगा बिकॉज इट इज अ लॉस। फिर हम इनके कैपिटल अकाउंट्स जो हैं उनका टोटल करेंगे। जब हम इनके कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं तो मोहित के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल आता है 6050, लेकिन क्रेडिट साइड का आता है 8800। इट मीन्स कि जो उसकी क्रेडिट साइड है वो 2750 से ज्यादा है। रोहित के अकाउंट में 3950 आता है डेबिट साइड का टोटल और 1200 आता है क्रेडिट साइड का टोटल, तो रोहित की जो डेबिट साइड है वो 2750 से ज्यादा है। और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, एक रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री पास करेंगे। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 2750 and Mohit capital account is credit with 2750 being rectifying entry for the omissions. I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा कि पास्ट एडजस्टमेंट्स को या एरर्स को हमें कैसे रेक्टिफाई करना है इन केस ऑफ एरर्स और इन केस ऑफ ओमिशंस। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है गारंटी फॉर प्रॉफिट्स। गारंटी फॉर प्रॉफिट्स में पार्टनर्स को गारंटी दी जाती है, अश्योरेंस दी जाती है कि उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट से कम प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, चाहे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो प्रॉफिट है एक्चुअल प्रॉफिट उनका कम आ रहा है, लेकिन गारंटी के अकॉर्डिंगली उनको फिक्स्ड अमाउंट जो है वो दिया जाता है प्रॉफिट का। तो हमें इसे समझने के लिए एग्जाम्पल्स करनी होंगी। Example number 1, X and Y were the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit Z for 1/5 share and guarantee that his share of the profit will not be less than 10,000. Z एक नया पार्टनर है, X और Y जो है वो पहले से ही पार्टनर है
और वो 3:2 की रेशो में प्रॉफिट को या अपने लॉसेस को शेयर करते हैं। लेकिन Z न्यू पार्टनर है और उसको 1/5 शेयर जो है वो दिया जाएगा, लेकिन उसको साथ में ये गारंटी भी दी जाती है कि अगर 10,000 एक्चुअल में उसका शेयर नहीं बनता है तो उसे 10,000 से कम प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा और जो भी लॉस होगा वो X और Y शेयर करेंगे आपस में। टोटल प्रॉफिट जो है वो फर्म का 40,000 है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और ये बताना है कि X, Y और Z आपस में इस प्रॉफिट को 40,000 को कैसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले 40,000 में से जो Z है उसको शेयर दिया जाएगा 8,000। ये 8,000 कैसे आया? 40,000 का 1/5। Z को 40,000 का 1/5 दिया जा रहा है, दैट इज 8,000। और 40,000 में से जब हम 8,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस प्रॉफिट रह जाएगा 32,000 का, जिसको X एंड Y 3:2 की रेशियो में आपस में डिवाइड कर लेंगे। 19200 एंड 12800। लेकिन क्वेश्चन में ये गिवन है कि Z को 10,000 से कम प्रॉफिट नहीं दिया जा सकता, इसलिए जो 2,000 कम है वो उसको X 1200 देगा और Y 800 देगा। अब ये अमाउंट कैसे आए हैं? 2,000 जो है का जो अमाउंट है उसमें 3/5 जो है वो X बियर करेगा और वो आएगा 1200। 1200 से X अपने प्रॉफिट को कम करेगा और अपना प्रॉफिट जो है वो Z को दे देगा। इसी तरह 2,000 का 2/5 जो है वो आएगा 800 और Y अपने प्रॉफिट को 800 कम करेगा और वो वाला 800 जो है वो Y को दे देगा। और इस तरह से X का प्रॉफिट जो है वो 19200 से 18,000 रह जाएगा और Y का जो है 12800 से 12,000 रह जाएगा और X और Y के जो डेफिशिएंसी उन्होंने बियर करी है उसके बाद Z का जो प्रॉफिट है वो 10,000 हो जाएगा, क्योंकि 8,000 में से 2,000 जो है वो उसको X और Y की तरफ से मिल जाएगा और उसको अकॉर्डिंग टू द गारंटी 10,000 प्रॉफिट दे दिया जाएगा। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल X और Y 3:2 से पार्टनर है। अभी हमने पहले एग्जाम्पल में देखा, वही एग्जाम्पल जो है वो फर्दर एक्सटेंड की गई है। Z का शेयर था 1/5, तो 40,000 में से Z को कितना मिल रहा है? 8,000 और बाकी जो 32,000 रह गया है 40,000 में से 8,000 Z को देने के बाद उसका 3/5 जो है वो X को मिलेगा और 2/5 जो है वो Y को मिलेगा। बट इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्या है? It is further agreed that the excess payable to Z over his share will be borne by X and Y in the ratio of 4:1। तो यहाँ पर रेशियो चेंज हो गई है। जो लॉस जो है, जो डेफिशिएंसी X और Y ने बियर करनी है वो 3:2 की रेशियो में बियर नहीं करेंगे, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको बियर नहीं करेंगे। उसके लिए एक न्यू रेशियो जो है वो रखी गई है, दैट इज 4:1। तो 2,000 का अगर हम 4/5 निकालते हैं तो वो आता है 1600। तो 1600 किसको बियर करना पड़ेगा? X को। X का जो टोटल प्रॉफिट है वो 19200 है, लेकिन 1600 उसको किसको देना पड़ेगा? Z को, और उसका प्रॉफिट रह जाएगा 17600। इसी तरह Y जो है वो 1/5 जो है वो देगा Z को और 2,000 का 1/5 आता है 400। तो 400 से Y का जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा और उसको प्रॉफिट मिलेगा 12400, लेकिन Z को क्योंकि गारंटी मिली है इसलिए उसका 10,000 जो है वो फिर से उसको पूरा दे दिया जाएगा। इन एग्जाम्पल नंबर 3 X और Y जो हैं वो 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। 40,000 का प्रॉफिट है और 1/5 उन्होंने Z को देना है एज ए शेयर
बट गारंटी उसको 10,000 की मिली हुई है। लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, एनी डेफिशिएंसी ऑफ जेड प्रॉफिट विल बी बोर्न बाय एक्स ओनली। यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है वो ओनली एंड ओनली एक्स को ही बियर करनी है। तो 40,000 का जब हम 1/5 करेंगे 8,000 जेड को प्रॉफिट मिल जाएगी। लेकिन बाकी का जो 2,000 है वो उसको कौन देगा, एक्स। 40,000 में से 8,000 माइनस करने के बाद जो 32,000 आएगा उसको एक्स और वाई आपस में 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन z को हमें 10,000 देना है, तो 2,000 जो कम है वो कौन बियर करेगा, ओनली x। तो x का जो प्रॉफिट है वो 19200 से 17200 हो जाएगा और 2,000 वो z को दे देगा और ऐसे वो जो गारंटीड अमाउंट है उसको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।